देवता ने हरिश्चंद्र ये बोले कि हमारी पत्नी की इच्छा है, घर में एक लड़का पैदा हो जाता, चाहे वो जन्म लेने के तुरंत बाद मर क्यों नहीं जाता। अब भैया वरुण देवता ने हरिश्चंद्र की कोई बात पकड़ ली। क्यों हरिश्चंद्र, तुम्हारे घर में लड़का पैदा हो जाए और पैदा होने के तुरंत बाद अगर वो मर जाए तो तुम रोगे तो नहीं, आंसू तो नहीं डालोगे। हरिश्चंद्र बोले महाराज हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, चाहे लड़का जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए, रोएंगे नहीं। वरुण देवता बोले तो सुनो हमारी बात, सुनो। महाराज वरुणियों कहने लगे सब जाए और इच्छा पूरी होए तुम्हारी यज्ञ दियो करवा। सोई बात मान के हरिश्चंद्र वापस घर तो आए, सोई बात मान के हरिश्चंद्र वापस घर तो आए। वरुण देवता ने जब ये कहा है कि तुम्हारे घर में अगर लड़का पैदा हो जाए, पैदा होने के तुरंत बाद अगर मर जाए, तुम रोगे तो नहीं, आंसू तो नहीं डालोगे। हरिश्चंद्र बोले महाराज हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। तो वरुण बोले जाओ जाओ, तुम्हारे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि बच्चा जैसे ही जन्म ले और जन्म लेने के तुरंत बाद तुम्हें मेरा यज्ञ करना होगा, उस बच्चे को मेरे यज्ञ में चढ़ा देना होगा। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। तैयार हो? बोले हम तैयार हैं। बात मान करके हरिश्चंद्र घर पे वापस लौट गए। अब धीरे धीरे समय बीता है तो वरुण देवता की कृपा से रानी तारा के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ। और जो लड़का पैदा हुआ है परीक्षित महाराज, तो इधर तो उस बच्चे की खुशी में आंगन में बधाइयां बज रही हैं। तब तक क्या हुआ, हरे द्वारे पे बजती बधाई, इधर तो बच्चे की खुशी में आंगन में बधाइयां बज रही हैं। तब तक वरुण देवता पहुंच गए। हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी, अकेले में ले गए, समझाया क्यों हरिश्चंद्र तुम्हें हमारी बात याद है? क्या कहा था मैंने तुमसे? बच्चा जैसे ही जन्म ले तुरंत उस बच्चे को मेरे यज्ञ में चढ़ा देना होगा। अब बोलो लड़का पैदा हो गया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, मेरा यज्ञ करवाओ, उस बच्चे को मेरे यज्ञ में चढ़ा दो। तो हरिश्चंद्र वरुण देवता से थोड़ी बात बदल गई। बोले महाराज हाँ बोलो, थोड़ी देर रुक जाओ। कितने दिन रुक जाए? आप केवल 15 दिन रुक जाओ। जब मेरे इस बच्चे के रिश्तेदार भी इसे देख लें, फिर हम इस बच्चे को तुम्हारे यज्ञ में तुरंत ही चढ़ा देंगे। बोले ठीक है, ठीक है। 15 दिन का वायदा करके वरुण देवता वहां से चले गए। बच्चे का नामकरण संस्कार हो गया। उस बच्चे का नाम रखा गया रोहितास। और रोहितास जब 15 दिन का हो गया, 15 दिन बाद वरुण देवता फिर पहुंच गए। अब तो 15 दिन गुजर गए, अब देर मत करो, यज्ञ करवा, उस बच्चे को मेरे यज्ञ में चढ़ा दो। तो हरिश्चंद्र वरुण देवता से फिर बात बदल गई। फिर बदल गई। महाराज हाँ बोलो। आप थोड़ी देर और रुक जाओ। बोले अब हम कितने दिन रुक जाए?
जवाब दे जाता तो नहीं, जब मेरे इस बच्चे के दांत निकल आए दांत, तब हम इस बच्चे को तुम्हारी अग्नि चढ़ा देंगे। बोले ठीक। बात मान करके वरुण देवता फिर वहां से चले गए। अब रोहितास के दांत भी निकल आए, और जब दांत निकल आए तो वरुण देवता फिर वहां पहुंच गए। अब कौन लड़का के दांत निकल आए, अब देर मत करो, यज्ञ करवाओ, बहुत दिन गुजर गए हैं, इस बच्चे को मेरे यज्ञ में चढ़ा दो। दांत निकल तो हरिश्चंद्र वरुण देवता से झूठ बोले। झूठ बोले महाराज क्या कहा था मैंने तुमसे? जवाब दिया तुमने यही तो कहा था कि बच्चे के दांत निकल आए तब यज्ञ में चढ़ा देंगे, कहा था। तो फिर काहे की देरी, अब तो तुम्हारे लड़का के दांत निकल आए। बोले महाराज तुम समझ नहीं पाए थे, मतलब हमने जे वाले दांत थोड़े ही नहीं बताए थे। फिर ये दांत उखड़ने के बाद जब दूसरे दांत निकलते हमने वो वाले दांत बताए थे, मगर तुम समझ नहीं पाए थे। देखो झूठ बोल गए। जब झूठ बोल गए तो वरुण देवता फिर वहां से बात मान के फिर चले गए। मगर यही बात किसी तरीका से रानी तारा ने उन दोनों की सुन ली। अब तारा ये समझ गई हमारा लड़का यज्ञ में चढ़ा दिया जाएगा। तारा रोहितास को लेके अकेले में गई, अकेले में गोद में बिठाला तो एक बात समझाई कि लला तुम एक काम करो, का हे बाजी जइयो, हरे भजे जइयो लला मेरे अंगना से रमी जइयो, जइयो लला मेरे अंगना से रमी जइयो। रोहितास को समझा करके घर से भगा दिया। रोहितास भाग करके एक जंगल में जाकर के छुपे गए। और जब जब रोहितास को अपने घर की याद आती है, घर पे चलने को तैयार होते हैं तो इंद्र देवता रोक लेते, इंद्र जाने नहीं देते हैं। एक दिन वरुण देवता फिर पहुंच गए हरिश्चंद्र के पास। बोले क्यों हरिश्चंद्र, भाई तुम तो बहुत बड़े कंजूस राजा हो, कह करके बदल जाने वाले हो। और तुमने ही तो हमसे ये कहा था कि बच्चा जैसे ही जन्म लेगा तुरंत ही तुम्हारे आगे में चढ़ा देगा। आज बताओ कितने दिन गुजर गए, कहाँ है तुम्हारा लड़का? हरिश्चंद्र बोले महाराज ये बात मैं भी नहीं मालूम, मेरा लड़का कहाँ चला गया है। वरुण देवता बोले तुम फिर झूठ बोले, तुम फिर झूठ बोल गए। झूठ बोलने की तुम्हारी आदत बन गई है, अब तुम सुधरोगे नहीं। इसी बात के पीछे हरिश्चंद्र में
घमासान युद्ध हुआ। अंत में हरिश्चंद्र वरुण देवता से हार गए और इसी चिंता ही चिंता में हरिश्चंद्र घर में बीमार पड़ गए, रोगी हो गए। इधर रोहतास जंगल में छुपे हैं परीक्षित महाराज। जब रोहतास को मालूम हुआ है कि मेरे पिताजी घर पे बीमार पड़ गए हैं, वो भी मेरी वजह से, चलवे गए तैयार हुए तो इंद्र देवता ने रोक लिया। कहा रोहतास तुम अपने घर पे न जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ में चढ़ा देंगे। रोहतास बोले इंद्रदेव तुम हमें जाने दो, मैं अपने बचने का उपाय स्वयं कर लेंगे। अब रोहतास जंगल से निकल करके तो विश्वामित्र के बहनोई के घर में पहुंचे गए। विश्वामित्र के बहनोई का नाम था अजीकृत। अजीकृत के घर में जब रोहतास पहुंचे, अजीकृत ने देखा तो पूछा रोहतास तुम मेरे घर पे क्यों आए? रोहतास बोले तुम्हारे घर पे इसलिए आए, तुम्हारे घर में तुम्हारे 3 लड़का हैं, 3। तुम अपने एक लड़का को बेच लो, उसके बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके हम अपने बदले में उसे यज्ञ में चढ़ा देंगे और हम बच जाएंगे। बचे तो अजीकृत 100 गाय के लालच में फंस गए। सोचने लगे कोई बात नहीं, मेरे 3 लड़का हैं, एक लड़का को बेच देंगे, 2 लड़का मेरे बने रहेंगे। बोले देखो रोहतास हम सबसे बड़े लड़का को नहीं देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा लड़का हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। तो भैया सब अधिकार बाप का ही नहीं होता है, कुछ माँ का भी होता है। माँ से जब पूछा गया तो माँ ने जवाब दिया रोहतास हम सबसे छोटे लड़का को नहीं देंगे, क्योंकि सबसे छोटा लड़का हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। अब देखो भैया बाप ने कह दिया कि हमें बड़ा लड़का प्यारा है और माँ ने कह दिया कि हमें सबसे छोटा लड़का प्यारा है। तो बीच वाला लड़का जिसका नाम था सुनाशेष, वो कहने लगा रोहतास देखो ना हम बाप के प्यारे हैं और ना हम माँ के प्यारे हैं, क्योंकि हम बीच वाले हैं। तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और आज कल भी अक्सर कर हर घर में यही बात देखने को मिलती है। आज माँ बाप का अगर सबसे ज्यादा हित हुए, सबसे ज्यादा हित हुए तो या तो सबसे बड़े लड़का से ज्यादा हुए और या फिर सबसे छोटी लड़का से ज्यादा हुए, तो फिर बीच वाले लगे लाइन में हम नहीं किए अरे पीछे के तो हम हुए। तो जो बीच वाले होते हुए गिनती में ही लगे रहता है। हाँ तुम गिनती में हो। सुनाशेष को लेकर के रोहतास जब चले तो रास्ते में विश्वामित्र मिल गए। विश्वामित्र ने देखा मेरा भांजा यज्ञ में चढ़ा दिया जाएगा, तो उन्होंने अपने भांजे को कुछ वेद मंत्र दिए हैं। बोले बेटा मरते समय तुम इन मंत्रों का उच्चारण कर लेना तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। लेकर के जब घर पे पहुंचे वरुण देवता मौजूद मिले। फिर हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ करवाया है। उस यज्ञ में विश्वामित्र भी शामिल हुए। फिर विश्वामित्र ने वरुण देवता से बार बार विनती करके अपने भांजे को मांग लिया और रोहतास को भी बचा लिया और वरुण देवता का वैसा ही यज्ञ करवा दिया। जब यज्ञ पूरा हुआ है तब हरिश्चंद्र को अपने रोग से छुट्टी मिली। इस तरीका से ये हरिश्चंद्र जो थे ये पहले कह करके बदल जाने वाले थे, झूठ बोलने वाले। जब यज्ञ पूरा हुआ है फिर तो हरिश्चंद्र की एक आदत सी बन गई, यज्ञ करना दान करना, यज्ञ करना दान करना। अंत में ये बहुत बड़े दानी राजा हो गए। समाज में इनका ऊंचा नाम हो गया। अब जब दुनिया में इनका ऊंचा नाम हो गया तो लोग फिर हरिश्चंद्र के
पीछे पड़ गए इन्हें बदनाम करने के लिए। क्योंकि भैया देखो, जिसका दुनिया में सबसे ऊंचा नाम होता है लोग उसे ही बदनाम भी करते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी एक गीत गाया है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, और फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो जिसका दुनिया में सबसे ऊंचा नाम होगा लोग उसे ही बदनाम भी करते हैं, और जिसका दुनिया में नाम ही नहीं होगा तो लोग उससे बदनाम भी क्या करेंगे। एक दिन सभा लगी हुई थी तो अकस्मात तो सभा में एक चर्चा छिड़ गई। वशिष्ठ बोले विश्वामित्र से, विश्वामित्र ओ विश्वामित्र, जो हमारा चेला है ना बहुत बड़ा सतवादी राजा है, बहुत बड़ा दानी राजा, दुनिया में कभी झूठ नहीं बोलता है। विश्वामित्र बोले कौन है तुम्हारा चेला? हेलो। बोले हमारा चेला है हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले क्या वही हरिश्चंद्र जो कह करके बदल जाने वाला था, झूठ बोलने वाला? नहीं मानता मैं इस बात को, हरिश्चंद्र सतवादी है। अरे होगा, तुम्हारी नजर में होगा, लेकिन मेरी नजर में बहुत बड़ा कंजूस राजा है। एक बात बताऊं, ओ विश्वामित्र ब्राह्मण, चेला मेरा है, झूठ नहीं बोलेगा। विश्वामित्र बोले हमें मालूम है, सुनो कि सत्य होता है और व्रत होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। वशिष्ठ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने न करो, सुनो। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ जी से,